गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की प्रत्याशी कोमल सिंह ने आज उत्साहपूर्ण माहौल में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर जदयू एमएलसी दिनेश कुमार सिंह और सांसद वीणा देवी भी उपस्थित थी। समर्थकों ने फूल मालाओं और नाराओं के साथ अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कोमल सिंह ने कहा कि गायघाट का चौमुखी विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की माताएं और बहनें उनके लिए सम्मान की प्रतीक है और उनके सम्मान की रक्षा उनका संकल्प है। कोमल सिंह ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता एक बार फिर जदयू पर भरोसा जताएगी और गठबंधन 225 से अधिक सीटें जीतकर मजबूत सरकार बनाएगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए कहा कि गायघाट को विकास का नया मॉडल बनाया जाएगा। जनता पार्टी के पूर्व माननीय सांसद आदरणीय अजय साहब जी और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोमल सिंह गायघाट विधानसभा से विधायक के रूप में जीत कर आती है तो ये याद रखिएगा कि कोमल सिंह सिर्फ गायघाट विधानसभा की विधायिका नहीं, कोमल सिंह बरसों से सताए हुए बड़े बुजुर्गों के आंसुओं को पोंछने का, आंसुओं को पोंछकर उनके मुस्कुराहट का वजह बनेगी। कोमल सिंह गायघाट के युवा साथी, छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य को रास्ता बनेगी। कोमल सिंह महिलाएं अपने घर से सुरक्षित निकल सके और आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ सके, उसका जरिया बनेगी। आप सभी लोग से कहना चाहती हूँ, चुनाव का वक्त आ गया है। घूमने वाले आपको घूमते मिलेंगे, जो लोगों को जात पात धर्म के नाम पे बांटने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है आपको 90 का दशक, वो याद रखना है आपको और एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम बिहार के बाहर हमें कोई जात पात धर्म के नाम से नहीं पहचानता। हमारी पहचान बिहार के बाहर एक बिहारी के रूप में होती है। तो बिहार के अंदर भी हमारा जात भी बिहारी, हमारा धर्म भी बिहारी, हमारी पहचान भी बिहारी और हमारा मतदान सिर्फ और सिर्फ बिहार के उत्थान और बिहार के विकास के नाम पे होगा। और जब सवाल हमारे बिहार का होगा तो कहिए एक बार मेरे साथ, जात पात धर्म को भूलकर हम बिहारी एक है, हम बिहारी एक है। हम लोग आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये भली भांति जानते हैं कि जब से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश से जनता अपने बच्चों की भविष्य की सुरक्षा करती है, अच्छा नेतृत्व चुनकर। और ये बात आपको याद रखना है, जो निर्णय आप आज लेंगे वही तय करेगा बिहार का भविष्य। आपके एकजुटता का आपको प्रमाण देना है और गायघाट में ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाना है। और 225 का नारा, 225 में कहती थी लोकसभा चुनाव में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे अब की बार 400 पार। तो मैं कहती थी लोगों को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और परिवार पे गुमान रखकर वो कहते थे अब की बार 400 पार। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा बिहार परिवार है। और जब उन्होंने ये नारा दे दिया है अब की बार 225 पार, 2025 225, तो पूरे बिहार का उनका परिवार इस नारा को सुनिश्चित करेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों को, प्रधानमंत्री जी के हाथों को, चिराग भैया के हाथों को
उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को और जीतन राम मांझी जी के हाथों को मजबूत करके बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम करेगा। अंत में मैं गदर मूवी का डायलॉग बोलना चाहती हूँ। ये डायलॉग मैंने अपने प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोला था और आज अपने मुख्यमंत्री जी के लिए बोलना चाहती हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक उसी प्रकार इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। हमें एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के और राज्य के, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे योग्यता देखते हुए मुझ पे विश्वास जताया है। और गाय घाट की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को अपनाया है। और मैं ये कहना चाहूंगी, गाय घाट की जनता को भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम लोग मैं उनसे जो भी वादे करूंगी सारे वादों को पूरा करूंगी। और आप देखिएगा, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग संकल्पित होकर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में, 2025-225 का जो नारा है उसमें 1 सीट गाय घाट का भी होने जा रहा है। पहले ही आपके द्वारा कहा गया था कि पार्टी कोई भी होगी कमल सिंह आएगी, वही हुआ। जीत की कितनी छोटी रहेगी इस बार? सोचिए, हमने बोला था वो हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो हुआ तब उस तरह से सबसे अधिक वोटों से अब तक गाय घाट से जितना वोट से कोई नहीं जीता हो, उससे अधिक वोट से जीतेंगी।